बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हो रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता है, प्रभु की प्रसन्नता है कि आपको नियमित सत्संग विचारों की ऐसी खुराक आपको प्राप्त होती है जिससे आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना सत्संग की नितांत आवश्यकता भी है। अगर प्रभु के मार्ग पे प्रभु की ओर बढ़ना चाहते हैं तो संतों का संग, सत्संग, प्रवचन, विचार ये सुनना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये विचार कोई साधारण विचार नहीं होते हैं। ये विचार ब्रह्मनिष्ठ विचार होते हैं। ब्रह्म से हम कैसे जुड़ें, कैसे परमात्मा के साथ हमारा एकाकार हो, कैसे हम ईश्वर के साथ एक रूप हों, कैसे हम ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, उसका सानिध्य हमें कैसे प्राप्त हो, तो उसमें बहुत बड़ा रोल सत्संग विचारों का होता है, प्रवचनों का होता है। सत्संग क्या करते हैं कि आपको मोटिवेट करते हैं परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए। आपका मन जो 24 घंटे संसार की युवाभूमि में लगा है, संसार के उलझनों में उलझा हुआ है, इस मन को वहीं से हटा करके परमात्मा की ओर जोड़ने का एक सफल प्रयास सत्संग के माध्यम से होता है। सत्संग जो प्रभु के चरणों से जोड़ने का नाम है। सत्संग का अर्थ सत्य का संग माने सत्य ईश्वर है और उस सत्य के साथ जुड़ना, सत्य के साथ मिल जाना, सत्य के साथ एकाकार करा देना माने सत्संग। उसके साथ जुड़ करके प्रभु की महिमा को समझना, गाना, लोगों को बताना। ये बात अलग है कि लोग इन विचारों को समझ पाए ना पाए, लेकिन सत्संग के माध्यम से ये चीजें हो जाती हैं। सत्संग आपको प्रभु से जोड़ देता है और ऐसा जोड़ता है जैसे पानी दूध के अंदर मिल जाता है, ऐसा भक्त भगवान में रंग जाता है। और ऐसे ही लोग ये बात कहते हैं कि संत संग अंदर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। गुरबानी में बड़ा सुंदर ये बात आती है कि संतों का संग हो गया, प्रभु का नाम मीठा लगने लग गया। संतों के संग से प्रभु की कृपा हुई, वो नाम प्रकट हुआ, भगवान अंतर में दर्शन दे दिए, अब प्रभु का नाम मीठा लगने लगा। माने ये भाव ये है कि हमें अभी संसार में रस नहीं आ रहा, अब हमें आनंद परमात्मा के नाम में आ रहा है, परमात्मा के सुमरन में आ रहा है, परमात्मा के साथ जुड़ने में आनंद आ रहा है। इससे पहले हम संसार से जुड़ाव चाहते थे, संसार की इच्छाएं, अभिलाषाएं हमारे मन पे हावी होती हैं। लेकिन संतों का संग करने से क्या हो गया कि अचानक से मन डाइवर्ट हो जाता है। मन वही है, तन वही है, सब कुछ जहन में इंसान वही है, तो बदला क्या? अंदर से चेंज आ गया, अंदर से परिवर्तन आ गया। जो मन संसार के विषय वासनाओं में, तृष्णाओं में भागता था, अब प्रभु के विचारों की ओर भाग रहा है, प्रभु की ओर जा रहा है। ये परिवर्तन कराने का सामर्थ्य सत्संग में है। इसलिए संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। तो ये नाम जो प्रभु का मीठा लगने लग गया। अब ये बात जो इन्होंने कही है वो ऊंचे और श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, और इतनी ऊंची बात उन्होंने कहा कि भाई नाम प्रभु का लागा मीठा। तो नाम प्रभु का ऐसे नहीं मीठा लगता। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव बताया, अपने जीवन का सार उन्होंने बताया कि कैसे ईश्वर की ओर बढ़ना है, कैसे ईश्वर की ओर बढ़ना है। तो पहले संत संग करना पड़ेगा। भगवान श्री राम माता सबरी के पास जाते हैं, माता सबरी के कहने पे वो उनको कुछ उपदेश देते हैं जिसको नवदा भक्ति के नाम से आप हम सब जानते हैं।
नवदा भक्ति के अंतर्गत जब सबरी ने कहा कि प्रभु आप मेरे सामने कुछ ऐसे वचन कहें जिससे मेरा जीवन सफल हो, और मेरे जीवन का उद्देश्य तो पूरा हो चुका है, आपसे मिलना था, आप मिल लिए, अब बहुत समय हो गया सत्संग मुझे मिला नहीं, तो भगवान ने कुछ बातें, कुछ विचार जिसको नवदा भक्ति के रूप में हमारे सामने वो रखे, और उसमें सर्वप्रथम मानी उन्होंने एक ही प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रत्मम कथा प्रसंगा, कि संतों का संग करें और उनके मुख से प्रभु की कथा, प्रभु की महिमा को सुने, प्रभु की महिमा को जाने। और यही बात संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, कि संतों का संग करो और प्रभु का नाम जो है उसको मीठा लगने लग जाएगा। तो ये संतों का प्रभाव है, ये संतों की महिमा है कि जिनके संग से हमारे अंदर में प्रभु का जो नाम है, जिसको हम भूल चुके हैं, जिसको पता ही नहीं है, एक तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं हमारे भीतर, और दूसरा नंबर प्रभु का नाम हमें मीठा लगने लगे। तो ये कुछ सांसारिक, क्योंकि भक्ति का रंग लगना कोई खेल तमाशा तो है नहीं, है ना, ये तो प्रभु के साथ जुड़ने की प्रक्रिया है। और जो भक्त चाहते हैं कि मेरा मन प्रभु के रंग में रंगे, तो उसको संतों का संग अनिवार्य हो जाता है। संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। तो नाम इसीलिए कहा, किसने बड़ा सुंदर भजन कहा है, राम नाम, प्रभु का जो नाम है बड़ा मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, है ना। तो प्रभु का नाम बड़ा अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम और बुलाने के लिए, और मीठा ही नहीं अति मीठा है। लेकिन ये मिठास महसूस किसको होती है, जो संसार में मुंह तक डूबे हुए हैं, उन लोगों को भगवान के नाम में मिठास आएगी, उनको प्रभु के नाम में आनंद आएगा क्या, उनको प्रभु के सत्संग में आनंद आएगा? नहीं। ये वही अनुभव कर सकता है जिसको वास्तविकता में प्रभु के चरणों से अनुराग है, प्रेम है, जो वास्तविकता में परमात्मा को चाहता है, जो वास्तविकता में ईश्वर के सापेक्ष जीवन जीता है, ईश्वर के अनुरूप जीवन को व्यतीत करता है, जो संतों का संग करता है, उन्हें ये बात महसूस होगी, उन्हीं को नाम मीठा लगेगा। सबरी को नाम प्रभु का मीठा लगा, केवट को प्रभु का नाम मीठा लगा, और इतना मिठास कि जीवन उनका मिठास से भर गया, प्रभु के नाम से भर गया। प्रभु का पल प्रतिपल उन्होंने सुमरण किया। अहिल्या का बारे में आता है, अहिल्या के ऐसा नाम सुमरण किया उसने, अहिल्या जिसका जीवन श्रापित था, जिसको श्राप प्राप्त हो गया कि भाई तुमने ऐसा घृणित कार्य किया है और आपको हमने पत्थर होने का श्राप दे दिया है। ऋषि पत्नी थी, गौतम नार थी, क्षमा याचना की गौतम नारी ने, अहिल्या माता ने। गौतम ऋषि ने कहा कि देखो अहिल्या, अब श्राप तो निकल गया है मुख से, ये तो वापस होने से रहा, लेकिन ऐसा कोई श्राप नहीं है जो प्रभु जिसको टाल ना सके। प्रभु के नाम में वो सामर्थ्य है। तो आप एक काम करो, आप नाम स्मरण करो, और वो नाम स्मरण करते हुए जड़वत हो गई। हर श्वास में राम, हर पल राम, उठत ध्याइये, सोवत ध्याइये, बैठत ध्याइये, अठों पहर आराधिये पूर्ण सतगुरु ज्ञान। आठों पहरों में सतगुरु का ज्ञान, माने वो जो ब्रह्म ज्ञान की बात जो चर्चा आती है, वो आठों पहर परमात्मा के नाम को याद करने लगी। राम 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 अंदर सुमरण करने लगी। श्वासों श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की अतुरे चिंज। और इतना सुमरण उन्होंने किया, कहते हैं कि भगवान को युग पलटी करके आना पड़ गया। कहते हैं कि ऐसा कई ग्रंथों में या ऐसे मैंने कई विद्वत जनों से सुना है कि जो भगवान राम का युग था वो कृष्ण जी के बाद आना था, लेकिन अहिल्या की ऐसी भक्ति, ऐसा पश्चाताप, ऐसा नाम स्मरण देख करके भगवान को एक युग पहले आना पड़ गया। तो ये उसके नाम की महिमा है, ये नाम उसको मीठा लग गया। और जिस समय उस नाम का ये प्रभाव था, आखिर होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई श्राप दे दे, उसके बदले में उसको कोई ना कोई, वो मान लीजिए आप ही को कुछ उल्टा पुल्टा कोई कह दे, तो आप उसको क्या आशीर्वाद थोड़ी देंगे। लेकिन अहिल्या को जिस समय भगवान ने श्राप मुक्त किया, तो माता अहिल्या के सामने दोनों हाथ जोड़े और राम जी ने कहा कि माता हमें आने में बड़ी देरी हो गई, मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा कि क्षमा की बात ही नहीं।
और आपको इतना बड़ा श्राप भोगना पड़ा। तो माता अहिल्या ने कहा कि प्रभु श्राप नहीं था, ये मेरे लिए तो वरदान प्राप्त हो गया। इस श्राप ने वरदान का काम कर दिया। तो ये श्राप वरदान कैसे बना? ये नाम का प्रभाव है, ये प्रभु राम का नाम का प्रताप है, ये नाम का प्रभाव है। तो कहते हैं कि प्रभु ये श्राप नहीं था, ये तो वरदान था। राम जी आश्चर्यचकित होकर चेहरा देखने लगे, कहने लगे माता कैसे श्राप था, वरदान हो गया ये। माता अहिल्या ने कहा कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मुनि ने श्राप दिया तो बड़ा भला ही किया। उसकी कृपा, उनकी कृपा के अनुसार कम से कम आप मेरी चौखट पे आए, मेरे पास आए, आपके चरण स्पर्श मुझे हुए, जिससे मेरा जीवन अद्भुत परिवर्तित हो गया। आपके चरण से अनुराग हो गया, आपके नाम से अनुराग हो गया, है ना। तो ये नाम का प्रभाव है, ये नाम की महिमा अद्भुत है। ये नाम का इसलिए कहा कि ये प्रभु के नाम में जो मिठास है ये हर किसी को महसूस नहीं होती है। ये वही कर सकता है जिसको प्रभु के चरणों से अनुराग है ना। तो इसीलिए कहा कि राम नाम आधार, वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात है ये ऐसा नाम। जेता सागर समुद्र नील भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर उपाय, डूबते पत्थर तारे। तो डूबते पत्थरों को तारने वाला प्रभु का नाम है। ये डूबते पत्थरों को तारने वाला है, ये प्रभु का नाम है। ये ऐसा नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो प्रभु के नाम की खुमारी ऐसे थोड़ी चढ़ती दिन रात, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो प्रयास हमको आपको करने पड़ेंगे, कुछ तो मेहनत आपको हमको करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी बैठे बिठाए सब कुछ थोड़ी मिल जाएगा, देगा हरी पलंगावरी, तो ये नहीं होगा ना कि बैठे बिठा पलंग के ऊपर बैठे भगवान आपको सब कुछ दे दे, सब कुछ सौंप दे। नहीं, आपको भी तो कुछ अपना पुरुषार्थ मेहनत जोड़नी पड़ेगी। प्रभु के सत्संग को तो, साधु का सम्मान तो करना पड़ेगा ना, कम से कम संतों की बात आदर से सुननी तो पड़ेगी ना। संतों की बात ही नहीं सुनोगे, संतों की बात समझोगे नहीं, संतों के पास बैठोगे नहीं, तो प्रभु के नाम की महिमा कैसे जानोगे? प्रभु के नाम का असली महत्व कब पता चलेगा? इसलिए कहा राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। तो प्रभु के नाम की ये महिमा है, उन्हें पत्थरों को तार दिया। ये नाम कोई जप के तो देखे, नाम कोई सुमरन करके तो देखे। कई एक बार भगवान गुरुदेव भगवान के पास एक व्यक्ति आए और वो कहने लगे प्रभु ये नाम के आधार पे जो आपने ब्रह्म ज्ञान दिया है, गुरु महाराज जी से पूछने लगे कि भाई ये जो नाम आपने जो दिया है, जो हम हर श्वास में प्रभु का नाम सुमरन करते हैं, क्या इस नाम से हमारा मन टिक सकता है? क्या इस नाम से हमारा मन स्थिर हो सकता है? गुरुदेव भगवान कहने लगे कि नाम से तो धरती चल रही है, नाम से धरती आकाश चल रहा है, नाम से सारे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं। ये धरती टिकती नाम के सहारे, और क्या तुम्हारा छोटा सा मन नहीं टिक सकता है? क्या बिल्कुल टिक सकता है, परंतु आप उस नाम की महिमा, उसकी क्षमता पे शक करेंगे तो नहीं हो पाएगा। नाम को पूरा समर्पण चाहिए होता है। ऐसा नाम स्मरण हमें करना होगा। ऐसे राधा ने माला जपी श्याम की, जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, तो जैसे राधा ने माला भगवान के नाम की जपी, वैसा नाम स्मरण आपको भी करना पड़ेगा ना। जैसे सबरी ने पल प्रतिपल प्रभु का चिंतन किया, ऐसा सुमरन, ऐसा सबर आपको भी दिखाना पड़ेगा। जैसे केवट ने भगवान को याद किया, भगवान के प्रति अटल और अगाध श्रद्धा, अगाध प्रेम लेकर के वो प्रभु के समक्ष जाते, तो ऐसा आपके साथ भी तो भाव आपको बनाना पड़ेगा। हनुमान जिसका नाम ही, जिसने मान का हनन कर लिया, वैसे हनुमान वो कहते कि मेरे लिए राम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये नाम की महिमा है कि वो पत्थर जिसपे राम लिख दिया गया वो तार दिए गए। लेकिन इसमें भी एक चीज समझने लायक है। ये घटना आती है, कहते हैं कि जिस समय समुद्र के ऊपर में पुल बनाया जा रहा है, तो बड़ी विचित्र बात यह है कि इस इतने बड़े पुल के ऊपर में समुद्र के ऊपर पुल बनाया कैसे जाए? अब पुल कैसे बनाया जाएगा? अब पुल बनाने के लिए इतना समय भी होना चाहिए।
लेकिन भगवान ने सोचा कि चलो समुद्र देवता को कहते हैं भैया रास्ता दे दे, तो थोड़ा रास्ता छोड़ दे, हमारी सेना पार कर देना। लेकिन अब वो माना नहीं। भगवान ने सकोप में आकर के जब धनुष निकाला तो कहते विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले रघुवर सकोप तब भय भिन्न होय ना प्रीत, भय के बिना प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण सही कह रहे थे, आप धनुष बाण लेके आओ, इसको सुखाया जाए, ये ऐसे नहीं मानने वाला। और कहते 3 दिन के बाद जब भगवान ने तीर निकाला तो समुद्र देवता भी बाहर निकल आया। कहने लगे प्रभु गलती हो गई, बताइए। भगवान ने कहा कि हमें पार करना, बताओ रास्ता देते हो या नहीं देते हो। तो भगवान को कहने लगा कि प्रभु आपके सेना में 2 ऐसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, पुल बना सकते हैं। उनके पास ये सामर्थ्य है कि वो प्रभु का आपका नाम उस पत्थर पे लिख के डालेंगे, वो पत्थर तिर जाएंगे। अब यहां भी समझने वाली बात है। अब भगवान ने उनके कहने पे पत्थर तो राम लिख करके डालने लगे, पत्थर तिरने लगे। अब तिरते थे, लेकिन तिरते हुए पत्थर पुल थोड़ी बन जाएंगे। जब तक एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं होंगे, पुल कैसे बनेगा। वो आपस में जुड़ने, कोई तैर के उधर चला गया, कोई तैर, पत्थर तो तर रहे थे राम लिखने से, लेकिन वो कोई जोड़कर कोई उधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। भगवान ने कहा ऐसे तो पुल नहीं बनेगा, फिर कैसे बनेगा। तो हनुमान जी ने बताया कि प्रभु ऐसे नहीं, इस पे नाम लिखना पड़ेगा आपका। बोले लिखा तो है, बोले राम के नाम से तर रहे हैं, लेकिन कनेक्ट भी ये राम के नाम से ही होंगे, ये जुड़ेंगे भी राम के नाम से ही, ये प्रभु के नाम से ही जुड़ेंगे। बोले कैसे, तो एक पत्थर पे जैसे राम लिखा जाता है ना, तो एक पे रा लिखा गया, दूसरे पे म लिखा गया, तो पत्थर जुड़ गया। फिर जो एक अक्षर इस पे, एक अक्षर इस पे, और आगे वाले अक्षर का नाम का फिर से रा इस पे, म इस पे, तो ऐसे करते करते सारे पत्थर एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। ये नाम का प्रभाव था, और नाम के कारण से वो पत्थर तर गए, और उस पर पूरी सेना पार हो गई समुद्र की। तो भगवान ने कृपा करनी है, भगवान ने ऐसी दया दर्शानी है, लेकिन आपको नाम का सहारा तो लेना पड़ेगा। प्रभु के नाम में वो सामर्थ्य है कि पत्थरों को तार दे। हुआ क्या, पुल तैयार हुआ। पुल बहुत जगह पे बहुत छोटा था, चौड़ा कम था, और समुद्र की लहरें कई जगह तो दिखता भी नहीं था। तो नल नील भगवान के पास आए, जामवंत जी आए, लक्ष्मण जी आए, कहने लगे प्रभु देखो पुल तो बन गया। अब पुल तो बन गया, लेकिन अब ये पुल चौड़ा बहुत कम है, इससे सेना कैसे पार होगी। भगवान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, अभी देखते हैं। और भगवान ने अपना चरण उस पुल के ऊपर रखा, जो पुल नल नील और वानर सेना के माध्यम से बनाया गया था। जैसे भगवान ने, राम जी ने वो पुल के ऊपर अपना चरण रखा, और मानो एक दृष्टि समुद्र के ऊपर डाली। जैसे सभी जल जीवों को कहा, आंखों ही आंखों से इशारा कर दिया कि आओ मुझे पुल की आप बनाना है, मुझे आपकी आवश्यकता है। और देखते देखते जितने जल के जीव थे, मगरमच्छ थे, मच्छियाँ थी, मेंढक थे, और भी जितने जल जंतु थे, शैवाल थे, सब आ करके उस पुल के साथ चिपक गए, और देखते देखते बहुत बड़ा पुल तैयार हो गया। भगवान ने कहा कि देखो पुल तो बन गया, अब चलो इसके ऊपर से। तो उत्तर हुआ कि नहीं प्रभु ये बताओ पहले, ये तो पत्थर है, ये तो डूब नहीं रहे हैं, इनका तो भरोसा है कि डूबेंगे नहीं। लेकिन अब ये तो जलजीव हैं, कई मछलियों के ऊपर हमारी सेना ने पैर रखा, वानरों ने पैर रखा, और ये नीचे खसक गई तो हमारी सेना डूब जाएगी, फिर क्या होगा। भगवान ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो जाओ पहले बड़े बड़े कुछ पत्थर ले आओ, इनके ऊपर पटक के देख लो, परीक्षण कर लो कि बाकी मजबूत है कि नहीं है। और कहते हैं कि बड़े बड़े पेड़ वृक्ष तोड़ के लाए गए, पत्थर लाए गए, और उन पर पटका गया उस जल जीवों के ऊपर में। और कहते हैं कि कोई भी जल जीव टस से मस नहीं हुआ, पूरे जड़वत हो रखे थे। बहुत देखते देखते बड़ा पुल हो गया, और सारी सेना को आदेश दिया गया कि चलिए अब पार उतरिए, इस
इस पुल के ऊपर से पार उतरो। जब सारी सेना पार उतरने लगी तो भगवान ने नल नील को कहा कि चलो बच्चों, आप भी अब जो है इस पुल से पार हो जाओ सेना के साथ। नल नील ने उत्तर दिया, नहीं है। उत्तर नकारात्मक आया। राम जी ने बड़ा सोचा कि भाई ये उत्तर कैसे ना आ गया, जो मेरे एक इशारे पे इतना कुछ कर दिए, मैं कह रहा हूं कि पार हो जाओ तो अब ये मना क्यों कर रहे हैं। बोले प्रभु मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो। भगवान ने कहा बोलो। प्रभु आप अपने दृष्टि मात्र से आपने इतना बड़ा पुल बना दिया, हम तो क्या कहें उस विषय पे। नल नील ने कहा कि प्रभु जब आप इस पुल के ऊपर चढ़े जो हम लोगों ने बनाया था, उस पुल पे खड़े होकर आपने दृष्टि मात्र से इतना बड़ा पुल बना दिया, आपके देखने मात्र से इतना बड़ा पुल बन गया। तो जब आप अपनी दृष्टि से, अपनी कृपा की दृष्टि से इतना बड़ा पुल ऐसे आसानी से बना सकते थे, तो हमसे ये 2-3 महीने मेहनत क्यों करवाई आपने, इतना परिश्रम हमसे क्यों करवाया। भगवान मुस्कुराए। भगवान कहने लगे कि नल नील पुत्रो, आपने ये पुल तो देखा जो मैंने अपनी दृष्टि, कृपा दृष्टि से बनाया, पर तुमने ये नहीं देखा कि ये पुल मैंने कहां खड़े होकर बनाया। बोले प्रभु समझ नहीं आई बात। भगवान ने कहा कि देखो मेरी कृपा दृष्टि से जो बना हुआ पुल तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे कि मैं कहां खड़ा हूं और कहां खड़ा होकर के मैंने अपनी कृपा दृष्टि से वो पुल बनाया। बोले प्रभु आप तो वो पुल पे खड़े हैं जो पुल हम लोगों ने बनाया था। बोले भगवान कहते यही समझने वाली बात है। मैं अपनी कृपा से, अपनी दृष्टि से मात्र से भ्रकटी में मन में संकल्प ले लूं तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने कहां खड़े होकर वो पुल बनाया, जो पुल आप लोगों ने बनाया। ये कृपा दृष्टि मैंने कहां खड़े होकर की, जो पुल आप लोगों ने, जो आपने अपनी मेहनत से बनाया। भगवान बताना चाहते कि मैंने कृपा से सब कुछ कर देना है, लेकिन आप मुझे खड़े होने का जगह तो दो, मुझे आप अपनी पुल बनाओ, ऐसा पुल, अपनी मेहनत का आसरा तो दो, अपने सहारा तो दो। सहारे का मतलब मुझे आधार तो दो कि मैं जहां खड़े होकर कृपा कर सकूं। आप, और आपने जो पुल बनाया, मैंने उस पुल पे खड़े होकर के प्रभु के इतना बड़ा पुल बना दिया, है ना। तो इसलिए ये पुल तो आपने देखा कृपा दृष्टि का, लेकिन ये नहीं देख पा रहे कि आप कहां खड़े होकर के भगवान ने ये कृपा की। भगवान बताना चाहते कर मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन आप मुझे आधार तो दे। तो ये नाम हमें आधार देता है, प्रभु को कृपा करने के लिए मजबूर करता है। द्रौपदी ने प्रभु का नाम जैसे उच्चारण किया, हा हा कृष्ण करे बिरलाती, श्वासो श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। जैसे श्वासों में सुमरण किया प्रभु ने, वैसे ही उसकी रक्षा कर ली वस्त्र रूप में। भगवान कहते आप नाम का आधार तो दो, और आधार दोगे तो देखो कृपा भी हम खड़े होकर वहां कर देंगे। और भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। भगवान ने इतने बड़े पुल का निर्माण कर दिया अपनी दृष्टि मात्र से, लेकिन कब, जब आपने उनको आधार दिया। तो भगवान चाहते हैं कि सिर्फ आधार, आपका नाम का आधार मिले। तो राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। तो कृपा राम की हो तो पत्थर तरेगी नहीं क्या, है ना। इसलिए ये प्रभु के नाम की महिमा, जिसमें नाम जपोगे तो नाम जपोगे तभी ये आधार आपको देना पड़ेगा। आधार, नाम का आधार मिलेगा तभी आप परमात्मा के पास तक पहुंच सकते हैं, नजदीकी प्राप्त कर सकते हैं, उसको नजदीकी जा सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, राम का नाम, प्रभु का नाम मीठा तभी लग पाएगा, और जब ये मीठा लगेगा तभी ये आप प्रभु की नजदीकी महसूस कर पाओगे, ऐसे नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए भगवान ने कृपा करने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन आप अपने नाम स्मरण का आधार तो दें उनको। कृपा करने के लिए बुलाएं तो सही, आधार तो दें जहां खड़े होकर प्रभु आप पे कृपा कर सकें। प्रभु तो कृपा करना चाहते हैं, प्रभु तो दया करना चाहते हैं, लेकिन आप उस दया और उस कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इसलिए नाम स्मरण से जुड़ें, और ये तभी हो पाएगा, संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। ये जब संतों का संग करेंगे तो प्रभु का नाम मीठा लगने लगे, है ना। इसलिए ये प्रभु के नाम की मिठास हर किसी को नहीं आती, ये उसी को आएगी जो संतों का संग करेगा। अन्यथा बाकियों के लिए तो बातचीत ही है, उनके लिए तो
कोई मायने नहीं रखता, उनका तो क्या ही कहना है। इसलिए संतों का संग करें, संतों का सम्मान करें, संतों की बातें सुने, संतों के विचार सुने और संतों की महिमा को गाएं, क्योंकि संतों के साथ दुनिया की कोई ताकत हो ना हो, दुनिया की दौलत हो ना हो, दुनिया के साधन संपन्नता हो ना हो, लेकिन भगवान उनके पास होता है और उनके पास सबसे बड़ी शक्ति, जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है और उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है। इसलिए उसकी भक्ति करनी है, उसका नाम स्मरण करना है और संतों के पास प्रभु है और प्रभु का नाम है, उनसे वो खजाना ले लीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। इसलिए नाम प्रभु का लागा मीठा, ये उन्हीं लोगों को अच्छा लगेगा जो संतों का संग करते हैं, जो संतों की महिमा को जानते हैं। ठीक है, क्योंकि संत बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, तभी वो रंग मोहन का लगता है, भगवान का लगता है, ईश्वर का लगता है। इसलिए ये गुरबानी का पाठ सुखमनी साहब जो हम करते हैं, नाम प्रभु का लागा मीठा, तो ये नाम प्रभु का मीठा ऐसा आसान नहीं है लगना, लेकिन संतों के साथ सानिध्य से ये नाम भी प्रभु का मीठा लगने लग जाता है। ठीक है ना, इसलिए आप भी प्रभु के इस नाम में मिठास को प्राप्त करें, यही शुभ कामना के साथ, इसी मनोकामना के साथ प्रभु आपको भी नाम की मिठास प्राप्त हो, इतना ही कहते हुए ऐसी कृपा आप पे करें, यही मनोकामना के साथ आप सभी को आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह है कि आप जरूर इन सत्संग विचारों को सुनें, आगे भी भेजें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।